हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से। वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले 15 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, जिसमें 40 प्रश्न है वो राजस्थान जीके के होंगे, 10 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के, 30 प्रश्न विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित और 20 प्रश्न है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको दोस्तों मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 16 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। यानी कि कौन सा कथन है वो राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, पहला कथन देखिए, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। दोस्तों बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय औसत था भारत का वो था दोस्तों 940 रहा, ठीक है, और राजस्थान का था दोस्तों 927 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों कम है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे पहला कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, बिल्कुल सही है, 1000 से कम था। 2001 की मैं बात करूं तो दोस्तों 2001 में दो ऐसे जिले थे, एक तो डूंगरपुर और एक राजसमंद, इन दोनों का दोस्तों लिंगानुपात 1000 से ज्यादा था, 1000 और 1000 से ज्यादा था। लेकिन 2011 की जनगणना में दोस्तों सभी जिलों का जो लिंगानुपात है वो 1000 से कम ही है, ठीक है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा देखिए, इसमें 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, बिल्कुल सही है दोस्तों, यहां पर यह भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा नंबर का कथन सही है। चौथा देखिए, इसमें 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। दोस्तों धौलपुर जिले का खुद का लिंगानुपात सबसे कम है 846, ठीक है। तो ये चौथा नंबर का कथन है वो दोस्तों यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3, इसमें क्या है, सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सोम एक सहायक नदी है, बताइए सोम किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों ये माही नदी की क्या है, सहायक नदी है। यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हैरान महोदय द्वारा, ठीक है दोस्तों, कौन सा समतल उच्च मैदान हैरान महोदय द्वारा तृतीय पनेपलिन के रूप में पहचाना गया, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मालपुरा करौली मैदान। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर 4 नंबर का इसमें प्रश्न है, देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन से सही है, कथन आर है ये, ठीक है। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, बिल्कुल सही है। कथन आर देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है, दोस्तों बिल्कुल सही है। दोनों कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही आंशिक व्याख्या करता है, ठीक है, आंशिक व्याख्या करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है।
बताइए राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकानगर टोंक में है ये, ठीक है, अविकानगर टोंक में। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अविकानगर टोंक में। आगे देखिए, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बताइए, अब दिल्ली से टच जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है दोस्तों बीकानेर में, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? दोस्तों सहरिया जनजाति के लोग हैं ये 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 12 जिला। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? ये नस्लें हैं दोस्तों ऊंट की। किसकी नस्लें हैं? ऊंट की नस्लें हैं दोस्तों गोमठ और मेवाड़ी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही ऊंट की नस्ल है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयसमंद। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। देखिए यहाँ पर रामदेवरा, नाथद्वारा और रणकपुर पाली, ठीक है, ये तीनों धार्मिक पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ? राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? बताइए आदि वराह की उपाधि है वो किसने धारण की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मिहिर भोज ने दोस्तों आदि वराह की उपाधि है वो धारण की थी, ठीक है। ये गुजर प्रतिहार वंश का शासक था ये आदि वराह। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर मिहिर भोज हो जाएगा। आगे देखिए चौहान वंश, यहाँ पे देखिए चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपने को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले शासक आएगा पृथ्वीराज प्रथम, उसके बाद में अजयराज, अजयराज के बाद में अरुणोराज और फिर विग्रहराज चतुर्थ। ये क्रम है, ये दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही क्रम दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किस शासक के समय किया? बताइए इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किस शासक के समय किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदय सिंह के समय किया था दोस्तों जालोर पर आक्रमण इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जो इल्तुतमिश ने जालोर पर जो आक्रमण किया था ये 1228 ईस्वी में किया था, ठीक है। उस समय जालोर का शासक था उदय सिंह सोनगरा, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान का प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? राजस्थान का प्रथम जौहर है ये दोस्तों आप सभी को पता है 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और हमीर देव चौहान की पत्नी थी जिनका नाम था रंग देवी, उनके नेतृत्व में दोस्तों जौहर किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रंग देवी। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मान सिंह ने अकबर नगर यानी कि राजमहल नामक शहर की स्थापना कहाँ की थी?
मान सिंह ने अकबर नगर नामक शहर की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी कहाँ पर? बंगाल में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिहार में तो मानपुर नगर की स्थापना की थी और अकबर नगर की जो स्थापना है वो की थी दोस्तों बंगाल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित नहीं है? बताइए कौन सा मंदिर मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आमेर का शिला देवी मंदिर, वृंदावन के गोविंद देव जी का मंदिर, और पटना में भवानी शंकर व गया में महादेव मंदिर। तो दोस्तों इन तीनों मंदिरों का जो निर्माण है वो मान सिंह ने करवाया है, लेकिन आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह ने नहीं करवाया है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये मान सिंह की रानी, जिनका नाम था कनकावती, ठीक है, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में ये बनवाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये मान सिंह के द्वारा नहीं बनवाया गया। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज तृतीय की है? कौन सी उपाधि पृथ्वीराज तृतीय की है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दल पुंगल, राय पिथोरा, अंतिम हिंदू सम्राट। तो दोस्तों ये सभी उपाधि है ये पृथ्वीराज तृतीय की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो दोस्तों ये रमेश चंद्र ओझा ने की, बिल्कुल सही है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों यहाँ पर देखिए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की, ये भी बिल्कुल सही है। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1942 में हुई थी और भंवरलाल निगम के द्वारा दोस्तों ये कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर जो दे रखा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल से इनका संबंध है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असुमेलित है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए 1857 से संबंधित ये 4 कूट दे रखे हैं, अपने को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ शासक है। अपने को दोस्तों बताना है कि 1857 की क्रांति के समय कौन से राज्य के कौन सा शासक नहीं था। ठीक है, देखिए धौलपुर का शासक है दोस्तों शंभू सिंह था, गलत हो जाएगा दोस्तों। धौलपुर का शासक 1857 ईस्वी में भगवंत सिंह था दोस्तों। कौन था? भगवंत सिंह था, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, करौली का था मदन पाल, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह और कोटा का राम सिंह सेकंड। ठीक है, ये बाकी के तीनों बिल्कुल सही दे रखे हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक थे। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक थे, तो वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो वो थे धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर के उदयभान सिंह, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर के प्रथम शासक थे वो थे शार्दुल सिंह। ठीक है, जिन्होंने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले थे, यानी कि भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह और अंतिम शासक थे दोस्तों धौलपुर के उदयभान सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सा किसान आंदोलन सूरों की समस्या निवारण हेतु किया गया? बताइए कौन सा किसान आंदोलन सूरों की समस्या निवारण हेतु किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर किसान आंदोलन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलवर किसान आंदोलन। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है?
वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चारण तथा भाटों को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारण तथा भाटों को। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विवाह। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विवाह, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। आगे देखिए चार बेत किस जगह की प्रसिद्ध लोक नाट्य है? चार बेत किस जगह की प्रसिद्ध लोक नाट्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टोंक जिले की ये लोक नाट्य है। ठीक है, चार बेत कला, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर प्रश्न है, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल है। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल है तो वो है दोस्तों पीपासर। कहाँ पर है ये पीपासर? नागौर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही पीपासर। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नानक राम। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नानक राम, इसका राइट आंसर। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है, बताइए किसके द्वारा मनाया जाता है फूलडोल उत्सव? ये मनाया जाता है दोस्तों राम स्नेही पंथ द्वारा। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा राम स्नेही पंथ द्वारा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था, ये बनवाया गया था दोस्तों मान सिंह द्वारा। शिला देवी का मंदिर है वो बनवाया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ये ग्रंथ है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भाषा का ये मारवाड़ी ग्रंथ है। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वीर नारायण पवार ने दोस्तों सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। ये सिवाना का जो किला है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। 34 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि राज्य विधानमंडल को ये धन विधेयक है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये असत्य कथन है। देखिए राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतम में नियोजित करते हुए सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए इसमें मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला है इसमें सचिव आएगा। सबसे पहला इसमें क्या आएगा, मुख्य सचिव, जिसको आप सचिव दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, सचिव है ये पहला हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है। ठीक है, उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव और उसके बाद में दोस्तों विशिष्ट, तो दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा।
उसके बाद में दोस्तों उप सचिव है, ये तीसरे नंबर पर आएगा, और चौथे नंबर पर है दोस्तों इसमें सहायक सचिव होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। दोस्तों ये सभी हैं, ये मंत्री सम्मिलित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रथम बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया। निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रथम बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15वीं विधानसभा में वीवीपैट का प्रथम बार प्रयोग किया गया, यानी कि वोटर वेरीफाइबेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो दोस्तों किसे सौंपता है, सही उत्तर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र है ये सौंपता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों पहले अध्यक्ष थे वो थे AK घोष। कौन थे, AK घोष। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संपूर्णानंद थे। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर संपूर्णानंद थे। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ कार्यरत है। राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा बांसवाड़ा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें सवाई माधोपुर ने 19 जनवरी 2026 को अपना 263वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसी अवसर पर देश का पहला अमरूद महोत्सव आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 6 नंबर का इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता कार्यशाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला सहकारिता कार्यशाला के संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं, बताना कौन सा सही है। देखिए, यह कार्यशाला 8 से 9 जनवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित हुई। बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 44 नंबर प्रश्न है, JLF 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। JLF 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को मिला। यतीन्द्र मिश्र को दोस्तों महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार मिला। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभात रंजन को मिला। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों नमिता गोखल को मिला है। नमिता गोखल को मिला है दोस्तों ये पुरस्कार। ये प्रभात रंजन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। प्रभात रंजन को वाणी प्रकाशन पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर इसमें एक सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर इसमें केवल एक सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यह JLF का यानी कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण था। बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में हुआ। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। देखिए, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2000 अभी चल रहा है 26।
ठीक है, 2000 दोस्तों 26 चल रहा है और 19वां संस्करण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2009, तो ये तो गलत दे रखा है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 के संदर्भ में अपने को ये कथन चुनना है, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, इसका आयोजन 7 से 12 जनवरी 2026 को हुआ, बिल्कुल सही है। स्थान सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें इसका आयोजन जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बढ़ावा देना था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026, यहाँ पर देखिए, यह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मनाया गया, बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, देखिए, इसका आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुरा में हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसका उद्देश्य राजस्थान को स्टार्टअप और आईटीईएस हब बनाना है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह जयपुर में खोला जाएगा, बिल्कुल सही है। यह राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक रोजगार क्षमता बढ़ाना है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बताइए दोस्तों, यहाँ पर एमएलसी क्या होता है? तो ये मेडिकल लीगल केस होता है, ठीक है। एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, 1 फरवरी 2026 से हस्तलिखित 1 फरवरी 2026 से हस्तलिखित एमएलसी, बताया था मैंने आपको, मेडिकल लीगल केस, और पीएमआर यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रतिबंध लागू किया गया है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हस्तलिखित रिपोर्ट है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। यह प्रक्रिया MEDLEAPR सॉफ्टवेयर और CCTNS के माध्यम से ऑनलाइन होगी। यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बताऊं कि अब हस्तलिखित है वो रिपोर्ट नहीं मिलेगी, अब ऑनलाइन ही रिपोर्ट मिलेगी सब कुछ। तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, माई कैरियर एडवाइजर ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। माई कैरियर एडवाइजर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, यह ऐप विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करता है। यह ऐप विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करता है। दूसरा देखिए, इसका विकास शिक्षा मंत्रालय और NCERT पैसिव
द्वारा किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों सही है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही। 53 नंबर का प्रश्न है, कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? बताइए कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानसून पवने। मानसून पवने इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, मानसून पवने ग्रहीय पवने नहीं है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर दे रखा है ध्रुवीय, पछुआ और व्यापारिक, ये तीनों पवने दोस्तों ग्रहीय पवने हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस है ये दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जल प्रदूषण का कारण है दोस्तों, जल प्रदूषण का कारण क्या है? देखिए, घरेलू कार्य एवं अपशिष्ट, औद्योगिक कचरा, रासायनिक अपशिष्ट, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? ये जल प्रदूषण के कारण है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक है संभवतया पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक है संभवतया पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में महाद्वीप है। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर और सूची सेकंड में महाद्वीप है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए किलिमंजारो पर्वत शिखर है, ये कौन से महाद्वीप में है? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, विंसन मेसिफ है, ये दोस्तों अटलांटिका में है ये पर्वत शिखर। और माउंट कोसिस्को ये ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों ये पर्वत शिखर। और एकांकागुआ है ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसमें लगा लेना, 4 3 2 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 2023 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? बताइए राष्ट्रीय आय के बराबर क्या है? तो दोस्तों एनएनपी ये दोस्तों क्या है? ये राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? निम्नलिखित उद्योगों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खेतड़ी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खेतड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देहरादून में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में है ये भारत में वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांग्लादेश के साथ में लगती है ये भारत की सबसे लंबी सीमा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चुनना है। सही उत्तर को अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, छत्तीसगढ़ नंबर 2, उड़ीसा नंबर 3 और आंध्र प्रदेश है वो 4। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 61.39%, ठीक है, और सबसे कम दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 22.86% है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, वनों के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 3 4 1, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो कौन सी श्रेणी नवीनतम है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हिमालय जो श्रेणी है ये दोस्तों नवीनतम है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी। ठीक है,
आगे देखिए, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए, इसमें मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये कथन है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, दक्षिणी जो राजस्थान है, सॉरी दक्षिणी जो भारत है उसमें ये वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का हो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। जब पूर्व जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए, गोदावरी है ये दोस्तों किसकी सहायक नदी है, बताइए। सॉरी, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, मंजीरा, ये क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये पहले से पहला सुमेलित हो जाएगा। नर्मदा की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा, तवा, हिरन, कोलार, बरना, बंजर, ये क्या है, ये नर्मदा की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है, ये भी सही सुमेलित है। कोलार कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी दोस्तों आपने नाम तो सुना होगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, ठीक है, अमरावती, सॉरी अमरावती तो कावेरी की सहायक नदी है दोस्तों ये, ठीक है, घाट प्रभा ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा और कावेरी की सहायक नदी अमरावती। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलवाता है? प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसदीय सचिव को दोस्तों प्रधानमंत्री शपथ दिलवाता है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम द्वारा, यानी कि किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1919। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1919। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो दोस्तों ये भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र है वो संबोधित करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया, बताइए। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे? भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुत करता थे तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अटल बिहारी वाजपेयी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1984 में काशीराम ने की थी। 1984 में काशीराम ने की थी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दामोदर। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? बताइए, कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है वी दी पीपुल है ये दोस्तों, वी दी पीपल, ठीक है, पीपुल, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक नहीं है। बाकी दोस्तों दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये तीनों पुस्तक दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। आगे देखिए, यहाँ पर 76 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? यानी कि कौन से अनुच्छेद को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान के प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्रोत दे रखे हैं, यानी कि कहाँ से लिए गए हैं ये प्रावधान के स्रोत। ठीक है, एक गलत दे रखा है। देखिए, मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिए गए, ये भी बिल्कुल सही है। आपात उपबंध है ये जर्मनी से लिए गए थे, यहाँ पर रूस दे रखा है दोस्तों, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व में वनस्पति तेल का सर्वाधिक आयातक देश है। विश्व में वनस्पति तेल का सर्वाधिक आयातक देश है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कृषि जोतों के आकार के आधार पर वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य युग्म है। कृषि जोतों के आकार के आधार पर वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य युग्म है, तो असत्य युग्म कौन सा है दोस्तों? असत्य युग्म है इसमें देखिए, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, दीर्घ जोत 20 हेक्टेयर से अधिक है, ये दोस्तों इसमें असंगत है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखिए, यहाँ पे मैंने बताया दीर्घ जोत, तो ये 20 हेक्टेयर से अधिक नहीं 10 हेक्टेयर से अधिक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है, बिल्कुल सही है। कृषि को उद्योगों का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु नहीं है, कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में है, बिल्कुल सही है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वच्छता से और जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने के कारण स्वतः होता है, यह परिभाषा है। आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वच्छता से और जानबूझकर किया जाता है, पर जो बार बार किए जाने के कारण स्वतः होता है, यह परिभाषा है। तो दोस्तों यह परिभाषा है, ये लेंडेल की परिभाषा है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है शीघ्र सीखता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। अब अपने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं 81 से। ठीक है, देखिए, जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नांकित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वउद्देश्य व्यवहार का संबंध है। स्वउद्देश्य व्यवहार का संबंध है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टोलमैन का। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, टोलमैन। आगे देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रतीक व चिन्ह। प्रतीक व चिन्ह, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शेल्डन द्वारा व्यक्तित्व के संबंध में शारीरिक गुणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित है? शेल्डन द्वारा व्यक्तित्व के संबंध में शारीरिक गुणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में
कौन सा सम्मिलित है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है कोमल तथा गोलाकार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोमल तथा गोलाकार। आगे देखिए, समाजमिति विधि का प्रवर्तक कौन है? समाजमिति विधि का प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोरेनो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोरेनो। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिवर्ती मापन की विधि है? निम्न में से कौन सी अभिवर्ती मापन की विधि है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मूर्त प्रतिक्रिया, मुक्तराय, भूल सुधार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें दोस्तों मजबूत अहम को बनाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मजबूत अहम को बनाया जाता है। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकार किस आयु पर होता है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 11 वर्ष पर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। आगे देखिए, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रयोगात्मक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। आगे देखिए, पेस्टोलॉजी के 3 एच के संप्रत्यय में एच का क्या अर्थ है? दोस्तों एच का क्या अर्थ है? तो दोस्तों एच का अर्थ है, देखिए हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों अर्थ है दोस्तों एच का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से डिस्लेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में, निम्नलिखित में से डिस्लेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दृश्य डिस्लेक्सिया। दृश्य डिस्लेक्सिया, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यवहार परिमार्जन में निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है? व्यवहार परिमार्जन में निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्किनर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, स्किनर। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन है आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन है आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? तो दोस्तों बताइए कौन सा असत्य है? देखिए, यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। प्राय पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक दोस्तों दिमागी बीमारी है, ठीक है। यह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकास है, ठीक है। इससे ग्रस्त व्यक्ति देरी से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो समस्या है ये दोस्तों जन्म से 3 साल बाद ये सामने आता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये गलत हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। आगे देखिए, सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो वो है निरंतरता, सार्वभौमिकता। राइट आंसर हो जाएगा दोनों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वेक्सलर द्वारा विकसित बुद्धि परीक्षण में 2 तरह के उप परीक्षण सम्मिलित होते हैं, निम्न में से कौन से 2 प्रकार सही है? वेक्सलर द्वारा विकसित बुद्धि परीक्षण में 2 तरह के उप परीक्षण सम्मिलित होते हैं, निम्न में से कौन से 2 प्रकार सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शाब्दिक एवं क्रियात्मक। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक एवं क्रियात्मक। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नए एवं मूल्यांकन विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यांकन विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सृजनात्मकता। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अशिक्षित व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को मापने के लिए निम्न में से किस तरह की बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? अशिक्षित व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को मापने के लिए निम्न में से किस तरह के बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक।
आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि मापने का पहला सफल प्रयास किसने किया था? बुद्धि मापने का पहला सफल प्रयास किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिने एवं साइमन ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।